हिंदू भाई बहन और छोटे बच्चे सभी को मेरा आदाब, और सभी मेरे मुस्लिम भाई बहन, बाप समान बुजुर्ग, मेरी माँ बहनें, सभी को अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी मेरी खुशनसीबी है कि आज जो हमारे चौधरी फतेह खान साहब, हाफिज़ उमर साहब, इस्लाम भाई और बहुत से लोग के नाजिर भाई आज स्वागत करेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार से मैंने मोबाइल वैन डिस्पेंसरी पास कराई कि आप लोगों के इलाज फ्री होंगे। और यहाँ हमारे नीचे गली में बाहर रोड पर यही गाड़ी हमारी जुमे के दिन और मंगल के दिन सुबह 9:30 से 12 तक लगेगी, और 2 दिन लगी है। तो आप दिन याद रहे कि जुमे का दिन और मंगल का दिन 2 दिन आपके लिए दवाइयों की डिस्पेंसरी प्लाजा एजुकेशन की तरफ से मैंने पास करवाई है और दिल्ली सरकार ने पास कर दी। आप सभी लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और चौधरी साहब कह रहे हैं कि नाजिर हम स्वागत का प्रोग्राम रखा है, तो मैं अपनी माँ बहन भाइयों के बीच में यहाँ आऊँगा और सभी लोगों के बीच में ये प्रोग्राम होगा। भाई जिंदाबाद, हमारे प्रधान जी जिंदाबाद, नाजिर भाई जिंदाबाद। स्वागत तो मैं करूँगा आपका। आप मेरे इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं भाई नाजिर हैं, अल्लाह का बड़ा करम है कि आज इतना बड़ा काम करा है, जिसको माशाल्लाह पास करा लिया, और बारात घर में भी लगे हुए पास कराने के लिए। चौधरी फतेह खान साहब जिंदाबाद, हाफिज़ उमर साहब जिंदाबाद, राम भाई जिंदाबाद, वरीशा बहन जिंदाबाद, नाजिर भाई जिंदाबाद, नाजिर भाई जिंदाबाद, नाजिर भाई जिंदाबाद। आप लोग मेरे इस काम से खुश हैं, और मुझे भी बहुत बड़ी खुशी है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो आप लोग बहुत इज्जत करते हैं और बहुत तारीफ करते हैं, और सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, तो अगर न हो तो फिर भी कोशिश करेंगे जाने की। हाँ तो रखा रहेगा ना भाई। जी जी जी, ठीक बात है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। हाँ बोलिए। हाँ अभी मिलेंगे मीटिंग के बाद जी। और किसी को जानकारी जी? इनकम का बन गया है, मैं बताता हूँ उसके बारे में। जी आपको कोई जानकारी चाहिए? प्लीज बताइए आप। बताइए क्या है? राशन नहीं मिल रहा। हाँ लीजिए। जी आपको क्या कराना, आप बताइए पहले। हाँ बोलिए। राशन कार्ड से था वैसे था? मम्मी है आपकी? काय का लाइसेंस बनवाना है? गाड़ी का लाइसेंस बनवाना है? स्कूटर का, 2 व्हीलर का या वैन का? वो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर एक ही होता है, और कमर्शियल अलग होता है। नहीं समझे? जी और बोलिए सर। हाँ बोलिए। ओबीसी का सर्टिफिकेट। अच्छा ओबीसी का। जी आप? मुझे ब्रेन कैंसर है सर। हैं? ब्रेन कैंसर नहीं। अच्छा। मतलब मेरी मतलब नीला राशन कार्ड है बना हुआ? नहीं है। एक पैसा और इंडिया में जी। आप थोड़ा खड़ी हो जाइए, आपकी आवाज़ कम आ रही है। हाँ मुझसे भी पूछना। हाँ मेरा पीला कार्ड है, मेरे लिए कोई सहायता नहीं है। मेरी बच्ची आंखों से कमजोर है, बीमारी है, तो हर कोई पैसा मांगता है उसके लिए, ऑपरेशन के लिए।
ना हमारे पास गैस सिलेंडर है, ना ऑपरेशन का है आंखों में कमजोर है। अच्छा। लेजर ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कहते हैं आप पैसे लाओ, हमारे पास नहीं। ना हमारे शौहर है, ना हमारे बेटे हैं, इसलिए आपके पास आई हूँ। ठीक है, बैठ जाइए आप जी। सर हमारा पहचान पत्र राशन कार्ड नहीं है। हाँ मैं वो बताता हूँ, ये बच्चे हैं हमारे। ठीक है बताता हूँ जी। और कोई? हमारे बच्चे का आधार कार्ड। हाँ बोलिए। मुझे ओबीसी का सर्टिफिकेट। हाँ मैंने लिख लिया है, ठीक है, ओबीसी के बारे में बताता हूँ जी। ये बच्चे का 10 वाले स्कूल में दाखिला कराना है, वो कर्ज में राजी करना है। अच्छा ये पहली क्लास में है, वो हमारे इसमें बता देंगे। हमारे दोनों बच्चे वही पढ़ते हैं और तीसरे बच्चे का भी जाना चाहता है। हाँ काहे के लिए? अस्पताल के लिए? अच्छा मैं लिख कर दूंगा आपको, अभी मैं अंदर बैठूंगा तो लिख कर दूंगा। ध्यान जी। और बताइए। हाँ वो जमा करा था ना इनकम का, उसकी भी इंक्वायरी नहीं आई, और सिलेंडर के लिए फॉर्म जमा करा था, उसकी भी इंक्वायरी नहीं आई है। डैडी हैं आपके? नहीं अच्छा जी, 10 साल हो गए खत्म हो गए। सर एक आंखों का पेशेंट हो रहा है। अच्छा पीला मैंने लिख लिया है, अभी बताऊंगा पीले के बारे में, ठीक है। आजा मैं मीटिंग में जी। वो कहाँ मिलेगा? हाँ उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ अभी देखिए। और उसके फ़ायदे क्या हैं, पहचान पत्र, आधार कार्ड ये कैसे बनेंगे, इसके फ़ायदे क्या, ये सब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा हट करके अगर कोई कोर्ट कचहरी में परेशान है, कोई रोज़गार से बहुत ज़्यादा जिनका कारोबार चलते चलते ठप हो गया है, उसको कैसे उठाना है, लाइसेंसिंग के बारे में जो और इस तरह की कोई जानकारी चाहिए। अच्छा जो दिए हैं उसको भूल जाइए आप। अब मैं अब अगर कुछ पूछ रहा है वो बताइए, वो फाइल मेरे पास है। हाँ उसकी जानकारी देंगे आपको। आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है। अब आप बताइए, बता रहा हूँ नहीं आपको, मैं मेरे पास लिखा है जी। अच्छा कोई और? अब मैं मीटिंग जी। जन्म पत्री। और हमारे बीच में हमारे प्लाजा एजुकेशन सोसाइटी के उपाध्यक्ष हमारे चौधरी फतेहान खान साहब और हमारे हाजी जी हाफिज़ उमर साहब हमारे उपाध्यक्ष, और हमारे इस्लाम भाई साहब हमारे मंत्री मोहम्मद बेग साहब, बहन हमारी वरीशा उपाध्यक्ष जो लेडीज़ में है, हमारी जो इस सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, हमारी बहन सायरा बाजी जो हमारी मंत्री हैं, इस सोसाइटी के हमारे सारे मेंबरान, हमारे राधे श्याम गुप्ता जी जो हमारे बीच नहीं हैं, बहुत सारी हमारी सभी टीम जो काम कर रही है, आप सभी लोग और हमारे जितने बुजुर्गवार यहाँ बैठे हैं, मेरी माँ बहनें, मेरे छोटे बड़े भाई, मेरे हिंदू मुस्लिम भाई, सभी मेरे माँ बहनें, छोटे बड़े बच्चे, आप सभी को मेरा आदाब और अस्सलाम वालेकुम। देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी काम यहाँ हो रहा है अल्लाह की रज़ा के लिए हो रहा है, और ख़ास तौर से नाज़िर भाई गरीबों के हमदर्द, यूँ तो सभी के हैं लेकिन गरीबों के हमदर्द, कि गरीबी हमारी किस तरह दूर हो, ये मेरा मुद्दा है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी गरीबी कैसे दूर हो, हमारे कारोबार कैसे आगे बढ़ें, जिस कारोबार से हम परेशान हैं, क्योंकि सारी दिक्कतें, सारी परेशानियाँ कारोबार से ही होती हैं। अगर हम लोगों के क्या होना चाहिए बेटे, अफजल बेटे कैमरा बंद करो पहले। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सभी पुरानी दिल्ली के लोग कारोबार से परेशान होकर के अपने घरों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? रोज़गार के लिए। और हम सभी लोग, हम दिल्ली में आए, बाहर के आए हुए लोग हम, क्यों हमने अपना घर छोड़ा, क्यों अपना वतन छोड़ा? रोज़गार के लिए। तो रोज़गार अगर हमारा होगा
तो खुशहाली होगी और रोज़गार किस तरह होगा। आप सभी लोग माशाल्लाह यहाँ तो वही हैं जो परेशान हैं, लेकिन जिनको आराम मिल गया है, जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चले और उनके काम अल्लाह ने करा दिए हैं, वो घर बैठे हैं। नहीं तो यहाँ तो जगह ही नहीं रहती। हज़ारों की संख्या है, हज़ारों की तादाद है माशाल्लाह, हज़ारों क्या लाखों की जो मैंने काम किए, जो मीडिया ने सर्वे करा, मीडिया ने आप लोगों से पूछा तो मीडिया की रिपोर्ट है 2,65,000 लोगों ने जो सर्वे उन्होंने करा है, उन्होंने बताया है कि नाज़रीन ने हमारे काम किए हैं। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मैंने काम किया है तो आप लोगों ने मेरी तारीफ़ की। देखिए, जो आपका राशन कार्ड जिसको आप कहते हैं कि सफ़ेद राशन कार्ड है, इस पे हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। और 600 के लिए भी आप परेशान थे कि 600 रुपये भी नहीं मिल रहे। सफ़ेद राशन कार्ड पर अब राशन नहीं मिलेगा, 600 रुपये महीना जो हमारी बहनें हैं, माँ बहनें, उनको मिलेगा। तो उसके लिए अन्नश्री योजना के फार्म आए हुए हैं। जैसे हमारा सीलमपुर विधानसभा है तो यहाँ चौधरी मतीन साहब के पास फार्म आ गए हैं। हमारी बाबरपुर विधानसभा है और बाबरपुर विधानसभा में कौन आते हैं, जैसे करदमपुरी है, कबीर नगर है, न्यू जाफराबाद है, मजदूर जनता कॉलोनी है, वेलकम है, ये बाबरपुर विधानसभा में आते हैं। वहाँ के एमएलए हमारे नरेश गौड़ हैं, उनके पास ही फार्म है। और हमारी सीलमपुर विधानसभा, हमारी ब्रह्मपुरी, गौतमपुरी, मौजपुर, चौहान बागर, जाफराबाद, सीलमपुर, ये हमारी जो चौधरी मतीन साहब हमारे एमएलए हैं, ये फार्म उनके पास हैं। आप उनसे फार्म लेकर आइए। और जो हमारे गोंडा विधानसभा के हैं, गोंडे में जो रहते हैं, गोंडे विधानसभा के हमारे साहब सिंह चौहान साहब हमारे एमएलए हैं। तो और जो आप मुस्तफ़ाबाद के लोग यहाँ पर हैं, मुस्तफ़ाबाद के हमारे हसन अहमद साहब हमारे एमएलए हैं, तो उनके पास ही फार्म आए हुए हैं। अभी एक भाई बता रहे हैं कि उनको ब्लड कैंसर है और पीला राशन कार्ड भी नहीं है। बड़े आपको किसी ने रास्ता नहीं दिखाया है, दलालों के शिकार हैं। आप पे पैसा नहीं होगा, आपने बनवाया नहीं होगा, फार्म जमा भी किया होगा तो कैंसिल हो गया होगा। यही दलाल करते हैं और गरीबों को सताते हैं। ऐसे में अगर हमारा राशन कार्ड नहीं है और ब्लड कैंसर है तो कैंसर इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए मांगते हैं, इलाज के लिए लाखों रुपए मांगते हैं, जो हमारे बस के नहीं होता है और हम लोग मर जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना है, अगर हमारे पास लाल पीला राशन कार्ड नहीं है तो हमारी जांच की रिपोर्ट, जो हमें कैंसर है उस जांच की रिपोर्ट और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, लाइट का बिल और एक फ़ोटो 1800 रुपये महीने से आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आपका इलाज फ्री हो जाएगा। पीले ही लाल राशन कार्ड का काम करेगा। अभी बीच में हमारे एक भाई बड़ा ज़बरदस्त मुझे थैंक्स बोल कर गए हैं और शुक्रिया अदा करने के साथ साथ बड़े हाथ उठा करके दुआएं भी देकर गए हैं। मैंने जैसे आप लोगों के इनकम सर्टिफिकेट बन रहे हैं, उनका भी बना, तो उनको हेपेटाइटिस बी यानी हेपेटाइटिस बी हुआ, फिर ए हुआ और फिर सी हुआ। तो ए बी सी हेपेटाइटिस क्या होता है, जो पीलिया हो जाता है और पीलिया बिगड़ जाता है तो वो पीलिया जो है खून का पानी कर देता है और बार बार वो पेट में पानी भरता रहता है और उसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं। तो ऐसे में उनका इनकम का सर्टिफिकेट सरकारी अस्पतालों में उनसे 3 लाख रुपए मांगा गया और वो बड़ा परेशान, इनकम सर्टिफिकेट उनसे जमा करा लिया और फ्री में उनका इलाज कर दिया, 3 लाख रुपए बच गए और वो बड़ा खुश होकर दुआएं देकर मुझे। कुछ बच्चे हमारे 10वीं क्लास के, वो कह रहे हैं कि हमें फार्म भरने हैं, सिंडिकेट बैंक में आएंगे। जो 10वीं क्लास के फार्म जो हैं सिंडिकेट बैंक में जुलाई में आने वाले हैं, जो प्राइवेट के फार्म भरेंगे। और सिंडिकेट बैंक ऐसा नहीं है कोई एक है, जहां बहुत सारी ब्रांचें हैं। कहीं से भी आप सिंडिकेट बैंक से फार्म लेकर फार्म भरेंगे और आप अपना 10वीं क्लास इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से पास करेंगे।
एक बहन कह रही थी और बहुत भीड़ थी, और मैंने उनसे इसलिए मैंने मीटिंग में बुलाया है, शायद बैठी हूँ, कि हमें अपने बच्चे का पास बनवाना है और बड़ा महंगा पड़ रहा है, हम गरीब हैं और बच्चा हमारा दूर पढ़ने जाता है। तो देखिए इसमें कैसे पास बनता है। जो स्टूडेंट होते हैं, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, उन्हें स्टूडेंट बोलते हैं। तो जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे जो हैं डीटीसी वालों से, जो बसें होती हैं सरकारी, वो जो डीटीसी वाले हैं उनसे एक फार्म ले आएँ कि हमारा पास बनना है। उस फार्म को भर के और अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मोहर लगवा लें और उसके बाद वो वहीं डीटीसी वाले के पास जमा कर दें। सिर्फ 25 रुपये महीना आपका पास बन जाएगा और पूरी दिल्ली में आप कहीं पे भी जाइए, फ्री पास बन जाएगा। एक भाई हमारे के आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, जो हमारी बहनें ज्वेलरी पहनती हैं फैशन की, तो वो आप काम करते हैं। तो ये काम हमारा हथकरघा यानी हाथ के करने का काम है ये, और घर में भी कर सकते हैं। इसको घरेलू उद्योग और हथकरघा कहते हैं। इसका एक लाइसेंस बनता है, बड़ी आसानी से आपका वो लाइसेंस बन जाएगा, और जब वो लाइसेंस बन जाएगा तो सरकार आपको सब्सिडी पर छूट के साथ आपको लोन दे देगी, और जो आपको लोन देगी, और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आपका कारोबार तरक्की करेगा और बहुत अच्छा आपका काम है, बड़ी अच्छी लाइन है। इसको आप अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप मुझसे मिलिएगा। आपने मुझे फ़ाइल दी है, मैं आपको जो लाइसेंस बनाते हैं उन अफसर से आपकी मीटिंग करा दूंगा। आपका इंशाल्लाह फ्री लाइसेंस बन जाएगा और आपको एक अच्छा रोज़गार मिल जाएगा। तलाक़शुदा पेंशन, जिन बहनों को तलाक़ हो जाती है, अल्लाह ताला आपको हमें सबको महफूज रखे। अगर ऐसी परेशानी के हम शिकार हैं और तलाक़ हो जाती है तो तलाक़ ऐसे नहीं कि हमने मदरसे से तलाक़ ले ली तो मानी जाएगी। आप सब देखिए, हमें दीन के ही रास्ते चलना है और जो हमारा इस्लाम मज़हब कहता है उसके हमें दायरे में चलना है। लेकिन ये तो एक शरीयत की बात है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान का कानून है हमें उसका भी मान सम्मान करना है। तो हमारा हिंदुस्तान का कानून मदरसे की तलाक़ को नहीं मानता है, हिंदुस्तान का कानून 4 पंचों की तलाक़ को नहीं मानता है, एक शरीयत से तलाक़ हो जाती है। हिंदुस्तान का कानून जो मजिस्ट्रेट, जो जज ऑर्डर करेगा, अपने सामने दोनों से साइन कराएगा और तलाक़ कराएगा, वो तलाक़ मानी जाएगी। तलाक़ नहीं मानी जाती है, कोर्ट तलाक़ ऐसे नहीं मानती है। तो आप ये ध्यान करें, अगर मदरसे से तलाक़ हो गई है, आप सोचें कि मेरी पेंशन हो जाएगी, नहीं होगी। आप सोचें कि 4 पंचों में तलाक़ हो गई है तो नहीं होगी। नोएट्री से आप बनवा लाते हैं, उस पर तलाक़ हो गई है तो नहीं होगी। इसका एक आसान तरीका ये होता है कि अगर तलाक़ हो जाती है और आपस में डिस्प्यूट नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है, अलग हो गए, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते हैं, तो आप एक वकील करके उसको एक नोटिस भेजें और कोर्ट में उसको बुला लें। कोर्ट में वहाँ जज साहब के सामने आप भी अपने साइन कर दें और उससे भी करा लें, तलाक़ हो जाएगी। और उस पेपर, जो ऑर्डर का पेपर जज देंगे, उस ऑर्डर के पेपर की कॉपी, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, लाइट का बिल, बैंक का खाता, 2 फोटो, दिल्ली में रहने का 5 साल का प्रूफ, तलाक़शुदा पेंशन हो जाएगी।